महादेव कहते हैं, सृष्टि को भारी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को कैलाश छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होता, किंतु यही अनिवार्य है। माता पार्वती स्वामी संकट में पड़े भक्तों की सहायता करते हैं। आप तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? महादेव, नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। और माता पार्वती महादेव के चरण स्पर्श कर कैलाश छोड़कर जा रही होती है। गणेश जी कहते हैं, कैसे अनिष्ट के संकेत है ये पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बताइए मुझे कहाँ है? गणेश जी कहते हैं, मैं कैलाश पहुँचूं और माँ द्वार पर मिलने न आए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। माँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? पिताजी, माँ को कुछ हुआ है क्या? महादेव, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ पुत्र, तुम्हारी माँ अब कैलाश पर नहीं है। गणेश जी, कैलाश में नहीं है तो कहाँ है? वो वहाँ है जहाँ अपनी भूल का प्रायश्चित कर रही है। तो तुम्हारी माँ से बहुत बड़ी भूल हुई है, इसलिए तुम्हारी माँ को पृथ्वी पर जाकर तपस्या कर रही हैं। पिताश्री, माँ की वास्तव में इतनी बड़ी गलती थी। महादेव जगत पिता और माता है, हम भी अधिकारों से बंधे हैं। महेश्वरी को जगत जननी होने के दायित्व के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता है। पिताश्री, वो तो मात्र आपको एक उपहार देना चाहती थी। महादेव, हमारे लिए जीवन में छोटी सी भूल का भी कोई स्थान नहीं है। गणेश जी मूषक को पुकारते हैं और मूषक नहीं आते हैं। महादेव कहते हैं, पुत्र, यदि मूषक जी तुम्हारे पास नहीं आ रहे तो तुम उनके पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त क्यों नहीं करते? गणेश जी कहते हैं, मैं भी तो यही बताने का प्रयास कर रहा था, यदि माँ यहाँ नहीं रह सकती तो हम तो उनके पास जाकर रह सकते हैं। महादेव, पुत्र, तुम्हारी माँ के बिना तो मेरा संसार भी सूना है। मेरा कैलाश तो वही है जहाँ उमा है, किंतु जो हुआ क्या उसके बाद तुम्हारी माँ मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देगी? गणेश जी, ये तो उनसे पूछने पर ही ज्ञात होगा। आप अनुमति दे तो मैं जाकर आपका संदेश उन तक पहुँचाऊँ। ठहरो गणेश, किंतु मैं दुखी हूँ, ये बात उमा से मत कहना। पिताश्री, माँ की ममता अपने पुत्र को निराश नहीं कर सकती। गणेश जी माता पार्वती को पुकारते हैं, माता पार्वती, मेरा भ्रम है, पुत्र गणेश यहाँ कैसे आ सकता है? माता पार्वती कहती है, मुझे क्षमा करना पुत्र, तुमसे भेंट करे बिना ही मुझे यहाँ आना पड़ा। माँ, किंतु अब तो मैं ही आ गया हूँ आपके पास, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु पुत्र, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात है कि तुम यहाँ हो, मैं अकेले कहाँ आया हूँ? गणेश जी कहते हैं, माँ पिताश्री का विचार कर प्रसन्न हो रही है, अर्थात उनको यहाँ आने से मना नहीं करेंगे। माँ, मेरे साथ नंदी जी, तोतला जी और अन्य गण भी आए हैं। माता पार्वती, पुत्र स्वामी को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? नंदी जी और अन्य गण आपकी कुटिया का निर्माण कर आपके रहने का प्रबंध कर देंगे। माता पार्वती, एक पल तो ऐसा लगा कि आप भी आए हैं प्रभु, किंतु आपके लिए कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। महादेव कहते हैं, गणेश के वहाँ पहुँचते पार्वती को मेरा संदेश मिल गया होगा। पुत्र अपनी माँ का संदेश लेकर शीघ्र कैलाश लौटता होगा, क्यों? माता पार्वती कहती है, पुत्र मेरे एकाकी के लिए ये कुटिया अत्यंत विशाल है और यह ध्यान स्थल पिताश्री के लिए सर्वथा उचित है। माँ, मैं पिताश्री का संदेश लेकर आया हूँ, आपसे विलग तो वह भी नहीं रह सकते। माँ, पिताश्री यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वो भी यहाँ आपके साथ रह सकते हैं? माता पार्वती, विश्वास नहीं होता महादेव, यहाँ अपनी उमा के पास आना चाहते हैं। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, आज मुझे प्रथम बार एक दायित्व में भगवान का नहीं मेरे स्वामी का संदेश प्राप्त हुआ है। गणेश जी, माँ मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने से पूर्व में पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। गणेश जी, प्रणाम पिताश्री। महादेव कहते हैं, तुम्हारी माँ से तुम्हारी भेंट हुई, वह कुशल तो है ना? हाँ पिताश्री। गणेश जी, माता आपका प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। महादेव कहते हैं, जिसके मेरे कंठ पर हाथ रखना से मैंने हलाहल विष को अपने भीतर जाने से रोक दिया। गणेश जी, मैं तो इसी कल्पना से प्रसन्न हूँ कि आप और माता एक साथ होंगे। चलिए पिताश्री। पुत्र, मैं भी उमा का साथ पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और महादेव नंदी पर सवार होकर पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। माता पार्वती कहती है, स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं व्यर्थी चिंता कर रही हूँ, वह अपनी उमा के पास अवश्य आएंगे। महादेव का भक्त रम तपस्या कर रहा था, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, भक्त हूँ आपका, प्राण की आहुति देकर भी आपके दर्शन प्राप्त कर सकूँ तो मैं करूँगा। और माता पार्वती महादेव के स्वागत के लिए तैयारी करने लगती हैं। पिताश्री, शीघ्रता कीजिए, माँ आपका इंतजार कर रही होगी। और भक्त रम अपने दोनों भुजाओं को अग्नि को समर्पित कर देता है। महादेव, कैसी दुविधा है ये, मुझ पर किसका अधिक अधिकार है? पिताश्री,
श्री आप नंदी से उतर क्यों गए? पुत्र, पति का दायित्व भगवान के दायित्व से बड़ा नहीं होता। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए भी बस कर रहा है। यदि मैं अपने भक्त के पास नहीं गया तो वह अपने प्राण दे देगा। पुत्र, जो कदापि मैं होने नहीं दूंगा।